स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। वेयर हाउस निर्माण के लिए उधार ली गई राशि 25 लाख रुपए वापस करने से बचने षड्यंत्र कर पैसे हड़पने और झूठी प्रकरणों में फंसाने की धमकी देने वाले प्रमोद कुर्मी पिता रामनाथ कुर्मी 45 वर्ष निवासी जसूजा सिटी धन्वंतरी नगर थाना संजीवनी नगर जिला जबलपुर के खिलाफ राकेश पटेल पुत्र स्वर्गीय धनीराम पटेल 50 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर के पीछे धन्वंतरी नगर थाना संजीवनी नगर ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि उसका पैतृक गांव ग्राम मगरमुहा थाना शहपुरा जबलपुर है एवं प्रमोद कुर्मी को विगत 30 से 35 वर्षों से जानता है। वर्ष 2007 से निरंतर में सहकारी समिति शहजपुर का अध्यक्ष है एवं प्रमोद कुर्मी द्वारा भी वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें पैसों की आवश्यकता होने पर प्रमोद कुर्मी ने मुझसे पूर्व में 10 लाख रुपए नगद प्राप्त किए थे, जिनमें से 5 लाख रुपए किसी फर्म के बैंक खाते से बैंक खाते में वापस किए थे एवं पुनः पैसों की आवश्यकता होने पर वर्ष 2023 में भी मुझसे 20 लाख रुपए उधार प्राप्त कर फर्म के खाते में अंतरित करवाए थे एवं मुझसे कहा गया था कि मार्च 2024 के पूर्व उधार की 25 लाख रुपए राशि मुझे वापस कर देगा, किंतु मार्च 2024 के पश्चात द्वारा बार बार उधार की राशि वापसी के लिए उससे कहा गया तो वह हर बार टालमटोल करता रहा। खेरी ग्राम में लगभग 50 एकड़ जमीन जो आदिवासियों को गवर्नमेंट ने आवंटित की थी उनके भरण पोषण के लिए उनको धमकाकर, जो हस्तांतरण है, धमकाकर एग्रीमेंट कराए गए हैं, जिस 40 हजार के चेक दिए गए हैं और शर्त रखी गई चेक नहीं लगाए जाएंगे जब तक हम वो हस्तांतरण हटवा नहीं लेते। उसके बाद मामूली से दामों पर खरीद कर करोड़ों में बेचने का इनका भूरख धंधा चल रहा है। इसमें प्रमोद पटेल अकेला नहीं, और भी षड्यंत्रकारी हैं। जांच होगी तो उनके सबके नाम उजागर होंगे। कल प्रमोद कुर्मी द्वारा मेरे ऊपर झूठा प्रकरण बनवा के एसपी साहब को कल ज्ञापन सौंपा था। उसी तारतम्य में आज मैंने भी एसपी साहब कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया है। प्रमोद कुर्मी से मुझे 25 लाख रुपए लेना है, वो पैसा ना देना पड़े, इस चक्कर में उसने पूरे परिवार को लाके एसपी कार्यालय में मेरे विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, जबकि पैसा मेरा लिया हुआ है। वो झूठी रिपोर्ट उसने दर्ज कराई कि मैंने 50 लाख रुपए की मांग की, जबकि ये निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी प्रमोद पटेल की चरित्रावली का मैं थोड़ा सा बखान करना चाहता हूँ। ये एक्चुअल में पिछले 2 सालों से आलीशान बंगला, आलीशान 2-2 गाड़ियाँ, भोपाल में बंगला कहाँ से आया, ये सरकार जांच करे और जनता के सामने बात आना चाहिए। ये पूर्व में पनागर से और गोटे गांव से जो गाय प्रजनन नहीं करती, दूध नहीं देती, उन गाय को लाता था और कसाईयों को बेचता था। ये काम इसने निरंतर 7 साल किया है। 2003 में जब सम्मान्य उमा भारती जी की सरकार बनी तो गौवंशपुर ने जब शिकंजा कसा तो इसने धंधा बदला। इसने पौड़ी पर हाईवे NH 12 पर एक ढाबा खोला, जिसमें ये शराब बेचने का काम करता था, पेट्रोल कटिंग का काम करता था, गैस रिफिलिंग चोरी से करवाता था। वो 10 साल उसने ये काम किया। बीचों बीच पता नहीं कैसे राजनीतिक लोगों के सहयोगों में आके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा के और ये किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष बन गया। उस पद की धमकी देकर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को अभी हाल ही में गेहूं धान खरीदे में इसने इसकी जो वेयर हाउस है उसमें सेंटर नहीं बना था, इसने खरीदी चालू कर दी थी, जिस कारण से 4-5 अधिकारी इसके कारण से सस्पेंड हुए हैं। इसकी चरित्रावली है और मेरे साथ इसके साथ और भी लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्रकारी, उनके आंचल कितने साफ हैं, कितने दागदार हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। प्रशासन भी जानता है कि उनके ऊपर पहले से कितने मुकदमे क्या है, समाज में उनका चरित्र क्या है। मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बरगी विधानसभा में 2024 में मैं भी दावेदार था। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए इन षड्यंत्रकारियों ने यह कृत्य रचा है। माननीय एसपी साहब से मैंने गुहार लगाई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच होकर FIR खत्म करके खारिजी लगाई जाए। इसके बाद
मैं हाई कोर्ट में भी इन षड्यंत्रकारियों के विरोध में दावा आपत्ति दायर करूंगा, क्योंकि ये मेरे चरित्र पे उंगली इन लोगों ने उठाई हुई है। जो पैसा आपसे लिया है उसकी पूरी खबर है। लिखा पड़ी है, 10 लाख नकद दिए, 15 लाख ट्रांसफर किए हैं। समीक्षा ट्रेडर्स, खुशबू ट्रेडर्स, बहुत सारी ट्रेडर्स है। वो उसके पास कम से कम 3-4 राइस मिल है जो धरातल पे नहीं है, बैंक रिकॉर्ड में है। वो ही पैसा घुमा के उनकी चमक जो चल रही है। 50 लाख का उनका ये मामला है कि उन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि मैंने 2 लड़कों को भेजा और 50 लाख की डिमांड की, नहीं तो हत्या कर देंगे। ये उन्होंने बोला इसलिए कि जो मेरे को 25 लाख लेना है, वो रिकॉर्डेड है, वो 25 लाख लेना है, वो ना देना पड़ेगा। और कल आके उन लोगों से ही बोल रहा कि मैं अपने आप को खुद को गोली मार लूंगा, परिवार में किसी को मार लूंगा, इनको फंसा दूंगा। तो ये षड्यंत्र का काम जो कर रहा है, इसके पीछे और भी लोग हैं, उनके भी वक्त आने पर नाम और कर्तव्य उन्होंने जो किया है वो भी सामने आएंगे। जी, आज आप कहाँ पे आए? आज मैं एसपी ऑफिस आया था जनसुन। आज हाँ, माननीय माइक बन एसपी साहब से आश्वासन मिला है, उसकी जांच होगी, वो जो दोषी पाया जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि जांच हो, जो दोषी पाया जाए बिल्कुल उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। एक तरह तौर सुन लीजिए, माननीय प्रमोद पटेल द्वारा जन सुनवाई में आज राकेश पटेल जी आए हुए हैं। इनका कहना है कि कल एक आवेदक प्रमोद कुर्मी संजीवनी नगर क्षेत्र का रहने वाला, उसने इन पर आरोप लगाया था कि 50 लाख रुपए मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। आज ये एक लिखित आवेदन पेश किए हैं कि इनसे ही 25 लाख रुपए वेयर हाउस निर्माण को लेकर उसने उधारी लिया था और उस पैसे से बचने के लिए वो झूठा आरोप इन पर लगा रहा है। इसकी बात तत्काल हमने सीएसपी गोरखपुर को बता दी है और इसमें बताया है कि दोनों पक्षों को बुलाकर इसमें विधिवत निष्पक्ष जांच करें, उसके बाद ही इसमें कोई आगे कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा हमने सीएसपी गोरखपुर को बता दिया है। निष्पक्ष जांच इसमें की जाएगी।